अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई और अरीना सिस्टर्स। बहुत वालेकुम बहुत खुशी अस्सलाम। हो रही है आपसे बात करके। आज 2.5 साल बाद आमिर भाई आपसे बात हुई थी, 2.5 साल पहले मेरी। क्या और उसके बात है, बाद क्या से बात फिर मेरे को मौका ही नहीं मिल पाया। आज मेरा दिल इतना खुश हो रहा है ना आमिर भाई, मैं बता नहीं सकता। है। और अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आज नहीं है मेरे प्यारे भाई अली रजा खुर्रम साहब, जुल्फिकार भाई। उनका नाम जानबूझ के ले लेता हूँ। जो भी मेरे पास 2-3 मिनट है, 4 मिनट, उनमें अली रजा खुर्रम साहब, मेरे प्यारे भाई कैसर अहमद रजा साहब, मेरे प्यारे भाई यासिर साहब, सबको मैं अब सलाम करता हूँ यहाँ से। और अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सिस्टर से रह गई थी, कभी जिंदगी में नहीं हुई थी। सिस्टर आप मुझे जवाब दे दीजिए, वालेकुम अस्सलाम बोल दीजिए। वालेकुम सलाम भाई जी, बोलिए। और मैं केसर भाई से आज तक मेरी बात नहीं हो पाई है, कभी ना कभी हो जाएगी। बाकी मैक्सिमम लोगों से और खुर्रम साहब से बात नहीं हो पाई है। और खुरम आप भाई से तो अच्छा कर बड़ी रहे हैं आसानी ये। से हो सकती है आपके पास। खुरम भाई तो मुसलमानों के लिए करते रहते हैं स्ट्रीम्स, माशाल्लाह। जी, हो सकता है मेरी थोड़ी सी हो गई कुछ ऐसी बातें। बाकी खुर्रम साहब से बेशक जाऊंगा कभी ना कभी बात करने। वो ठीक। बहुत प्यारे भाई हैं। आप बहुत तेज तर्राट हैं, तेज तर्राट तरीके से निपटते हैं, लोगों को उठा उठा के पटकते हैं, धोते हैं, कपड़ों की तरह रगड़ डालते हैं। और जो जी हमारे खुर्रम साहब है वो बहुत प्यार से सबको नहलाते धुलाते साबुन लगाते सारी गंदगी साफ करते जाते हैं। जी तो जी जी। सबका अपना स्टाइल है। सिस्टर का स्टाइल है, सिस्टर भी पटक पटक के ही धोती है। अच्छा। हमारे केसर साहब जो है वो भी बहुत प्यार से आराम से साबुन और फोम लगा के बाथ टब में बिठा के आराम से धोते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो प्यारे भाई, बस इतनी सी बात थी। मैं जो अभी तक समझा हूँ, शुरू शुरू में जो 3 साल पहले, जब ये 4 साल पहले 3 साल पहले माहौल बना था, आप लोग नहीं, आपको नहीं सुन पाया था और उन लोगों को सुन लिया था, तो बेशक दिल घबराया था। और फिर हम बहुत बेकार, बहुत बदतरीन कहना चाहिए अपने आप में, वो मुस्लिम थे, शायद आज तक भी हैं। तो थोड़ा दिल घबराया था। लेकिन जैसे, और पहले से लगता था जैसे बहुत दुनिया में बहुत बड़ा तूफान आ गया है। हाँ। जो एक अपने इसकी एडम सिकर की बातें सुन के और साहिल की बात सुन के ऐसा लगा था दुनिया में पहली बार एक बहुत बड़ा तूफान आ गया है। मतलब अब तो लगता है ये लोग सच में कुछ कर डालेंगे, क्योंकि हम तो कुछ जानते नहीं थे। लेकिन फिर जो आप लोगों का चला है रिफ्यूट, और सिर्फ रिफ्यूट ही नहीं, वो जो दौड़ा दौड़ा के, सबसे बड़ी बात है सर, इतनी सिंपल सी बात है ना आमिर भाई, कितनी छोटी सी बात है कि अगर वो ये कहते हैं कि उनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो 110% आपको मुंह तोड़ हरा सकते हैं, किसी भी टाइम जवाब दे सकते हैं, कभी भी हरा सकते हैं, तो इतनी सिंपल सी बात है कि उनको आना चाहिए। और जो बार बार आप लोगों पे बात होती है कि आप लोग क्यों नहीं जाते, तो उसकी दो सिंपल सी वजह हमेशा हमेशा यासिर साहब भी बोलते रहते हैं, सभी लोग बोलते हैं ना, उन्होंने ब्रोथल बना के रखा है, कैसे जाएं। पहली बात। हम्म दूसरी हम्म बात, अगर सपोज टू भी कि वो लोग ये कह भी देते हैं कि भाई ब्रोथल हमने हटा दिया, हम सारी वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो साथ में नहीं करेंगे, तो भी सबसे बड़ी बात, छोटी सी बात क्यों नहीं समझते कि तुम लोग मुट्ठी भरो, हमारे पास तो समंदर है। दो हम्म। सौ करोड़ लोगों का समंदर है। रियल टाइम में गूगल पे मारेंगे हम तो सर्च, तो हम 200 करोड़ कब का क्रॉस कर चुके हैं। तो हम समंदर हैं, तुमको हमारे पास आना है, हम्म। हमको तुम्हारे पास, मुट्ठी भर लोगों के पास क्यों जाना है, हम क्यों जाएंगे गलत साबित, तुमको क्या आमिर गलत भाई, इनका साबित टाइम करना है। बहुत ओवर चला गया। जी जी नहीं, बात जी जबरदस्त कर रहे हैं सच भाई। जी जी। जी। तो मैं, अगर हाँ अगर करने देते हैं तो 1 मिनट और, तो सर जी जी, मैं कर लें फिर कर। धीरे धीरे आप लोगों की बातों से, हाँ, तो मैं समंदर है और वो मुट्ठी भर है, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हारे पास तुम्हारा अपना जो चिड़चिड़ापन है, तुम्हारा अपना जो खिसियाहट है, खिजाहट है, गाली है, गलौच है, गंदगी है, ये सारी तमाम तरह की जो गलीज हरकतें हैं, ये अपने आप में साबित करती हैं कि तुमसे लड़ाई का कोई सवाल उठता कहाँ है। अगर तुम हम्म सलमान रुश्दी की तरह कोई किताब लिख कर बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस कोई बड़ी सी हस्ती बनकर आते कि भाई हम्म मैं हूं सलमान रुश्दी, मुझे बहस करनी है आज की डेट में जाकिर नाइक साहब से, या किसी भी मुफ्ती साहब से, किसी बड़े उलेमा से जो वर्ल्ड में फेमस है, तो बात समझ में भी नहीं है, समझ में भी आती है।
एक 2 कौड़ी का आदमी जिसकी ना जान है, ना पहचान है, ना वोटर कार्ड है, ना आधार कार्ड है, जिसकी ज़िंदगी में कुछ भी नामो-निशान नहीं है, वो हम्म, कौन है वो आदमी जो मुँह छुपा-छुपा के बैठे हैं? उनसे हम क्या बात करेंगे? कैसे हम्म, बात करेंगे? क्या वजह है? कोई तो रीज़न होना चाहिए। और जो आप हम्म, लोगों की तरफ से हम जैसे लोगों के लिए जो निकल के आया है, तो सबसे बड़ी बात जो मैं जिससे मुझे मुझे धीरे-धीरे फिर पता चला, आज भी मैं ज़्यादा नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन फिर भी जो समझ पाया हूँ, सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात, एकदम ही सिंपल बात। दुनिया में एक ही रास्ता है जो साफ-सुथरा पूरी की पूरी मानवता को, पूरी की पूरी इंसानियत को साफ-सुथरा सा एक रास्ता देता है, जिसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें कुछ इस कायदे-कानून है, रूल्स रेगुलेशंस है, जो शादी से लेके जीवन के हर पहलू पर, ज़िंदगी के हर हम्म, पहलू पर अपनी पकड़ और एक प्रॉपर निज़ाम रखता है। अब तुम हम्म, बस इसको हमको हटा दो। मैं बताऊँ मैंने कई बार गया हूँ लोगों की स्ट्रीम से, मैंने बोला सर हो सकता है 50 बातें मैं आपकी एग्री कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। बस मुझे कंप्लीट रास्ता दे दो। मैं अभी हम्म, अभी के अभी इस्लाम छोड़ देता हूँ भाई। अभी छोड़ जबरदस्त, देता हूँ। जबरदस्त, मुझे जबरदस्त। इश्यू नहीं है, मुझे कोई इश्यू नहीं है। बस मुझे एक कंप्लीट निज़ाम दो लेकिन आधा-अधूरा मत दो। नहीं हम्म, क्या बोलता है एडम सीकर मुझसे बोलता है कि पहले गंदगी से निकल जाओ, पहले गंदगी से। हम्म, भाई मैं गंदगी से चलो मैंने तुम्हारी बात मान ली, अल्लाह माज़अल्लाह मुझे माफ़ करे मेरे मौला। मैंने गंदगी मान ली कि मैं गंदगी में बैठा हूँ। लेकिन मेरे हम्म, भाई मैं निकल के कहाँ जाऊँगा मेरे भाई, मेरे हम्म, पास एक निज़ाम है, मैं मुझे मुझे सिखाया जाता है मस्जिदों में कि एक-दूसरे को देखकर मुस्कुराओ, एक-दूसरे की हेल्प करो, एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे से सलूक करो, अपने माँ-बाप की खिदमत करो, एक प्रॉपर निज़ाम है, अल्लाह से डरो, चौबीसों घंटे अपने पास एक सीसीटीवी कैमरा होने की के एहसास से गुज़रो 24 आवर सोने तक, जागने तक, जागने से उठने तक, जीने तक, मरने तक, हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट महसूस करो कि तुम्हारे ऊपर जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लगातार तुम्हारी एक-एक एक्टिविटी को दर्ज किया जा रहा है। भाई मुझे कोई निज़ाम दे दो यार, मैं छोड़ हम्म, दूँगा, अभी छोड़ दूँगा मैं, अभी छोड़ दूँगा, इसी वक़्त छोड़ दूँगा यार भाई, इसी वक़्त हम्म, छोड़ दूँगा। बस एक हम्म, निज़ाम दे दो जो मुझे कंप्लीटली मुझे मुझे इंसान बनाकर रखता हो, जो मुझे चाहे डरा के, चाहे खौफ से, चाहे जिस भी वजह से यार मुझे रखता हम्म, है ना, मुझे हम्म, रखता है, एक निज़ाम है जो मुझे कंप्लीटली रखता है, अपने भाई-बहन सबसे बाँधकर। और ये जो लोग गलत फैलाते हैं ये नफ़रत हमको नहीं करना ना, आप मुझे भी पता है, आमिर भाई भी बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को कि आमिर भाई को ये केजीएफ आरआर करने का कोई शौक नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम अपने बिल्कुल आप में कंप्लीट हैं, हम अपने आप में इतने खुश हैं कि हमको ज़रूरत ही नहीं है किसी के फटे में टाँग डालने की। किस वजह से बिल्कुल डाल नहीं। रहे हैं तुमको समझना चाहिए। हम्म, हमें कोई ये इंटरेस्ट थी नहीं है, मेरी सही जज़्बाती बात है। जी, बहुत बहुत बिल्कुल जबरदस्त। कहाँ नहीं नहीं, और बड़ी क्यों प्यारी। होगी? है बड़ी ही प्यारी नहीं, बात वक़्त है ही नहीं आपकी। है ना आमिर भाई कहाँ वक़्त है? ईमानदारी से कहाँ वक़्त है? ये जो ईमानदारी से मैंने बाद में समझा, मैं सच कह रहा हूँ मुझे नहीं पता था। इन लोगों के आने के बाद ही मैंने समझा। मैं हर बार इनको बोलता हूँ कि तुम लोग नहीं आते तो कसम से मेरे पे तो बड़ा एहसान है तुम लोगों का। तुम लोग आए हम्म, तो मैंने जाके मैं मेरे को डर लगा मुझे भले ही मैं जैसा भी जुड़ा हुआ था थोड़ा बहुत सिर्फ़ पैदाइश की वजह से, तो हम्म, पैदाइश की वजह से जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं ऐसे तो नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे तुम लोग आए और तुम लोगों ने हमला शुरू किया तो मैं डर गया। डरने के बाद में मैंने फिर यासिर साहब को सुना, फिर आमिर भाई को सुना, फिर अली रज़ा खुर्रम साहब को सुना, फिर कैसर भाई को सुना। तो धीरे-धीरे मेरे दिमाग की नसें खुलती चली गई और मैं धीरे-धीरे सोचने लगा कि यार ये सच बात है। फिर ऐसा मैं दुनिया में आया हूँ, तो डेफ़िनेटली ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुझे या तो एक तो ये हो सकता है कि मुझे किसी ने नहीं बनाया। और हम्म, जब किसी ने हम्म, नहीं बनाया, तो उस कंडीशन से भी अगर मैं सोचना शुरू करता हूँ कि मुझे किसी ने नहीं बनाया, तो भी तो भी इस दुनिया को एंड ऑफ द डे एक कानून की, एक नियम की ज़रूरत तो पड़ेगी। मैं एकदम से हम हम्म, मतलब मेरी तरह मान लो 50 करोड़ लोग सोचना शुरू कर दें कि हमको किसी ने नहीं बनाया, हम किसी देश के गुलाम नहीं हैं, हम किसी इंसान के गुलाम नहीं हैं, हम किसी माँ-बाप के हम्म। गुलाम नहीं हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हमको कोई नियम, मगर हमको कोई फिर भी कायदा-कानून नहीं। उनको नियम के अनुसार चलना तो पड़ेगा। बड़ी जबरदस्त बात है। कब बिल्कुल। कहीं तो आना ही पड़ेगा वरना एक दूसरे को काट के मर जाएँगे। हम्म, सिंपल सी बात है। हम्म, भाई जब मैं नहीं चाहूँगा कि मैं किसी नियम में बंधूँ, तो मैं कभी न कभी किसी न किसी की तरफ गलत निगाह तो डालूँगा। चाहे उसके हम्म, माल की तरफ, उसकी दौलत की तरफ, चाहे उसके रिश्तेदारों की तरफ, उसके किसी अज़ीज़ की तरफ, किसी न किसी तरफ तो गलत बिल्कुल। तरीके से देखूँगा। जब गलत तरीके से जबरदस्त हो गया। देखूँगा तो फिर वो बड़ी प्यारी मेरी बातें। तरफ सच देखेगा। भाई, हाँ। जबरदस्त, जी। सच भाई, प्यारी बातें चल रही हैं। मगर समय का मसला ये है कि लाइव जी, चल जी। रही हैं। मैं और बैठा होता आपकी, तो बिल्कुल। मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपकी बात सुन के। बड़ी प्यारी बातें आपने की हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं चाह रहा था, इसलिए ये जो आप बात रख रहे हैं ना, ये एक कॉमन मुस्लिम की वो जर्नी थी, जो ईमान यूनियन से या मुसलमान जो टीम अप हुए हैं उनसे पहले एक मुसलमान की हालत क्या थी, और टीम अप होने के बाद एक मुसलमान की हालत क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह।
ये बड़ा जरूरी, इस अल्हम्दुलिल्लाह। चीज को कवर करना इसलिए जरूरी था कि मुसलमानों को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और डेमो सामने रखा जा सके कि ये 4-5 हम आपस में 10-15 जो लोग टीम अप हुए हैं जो यूट्यूबर्स के तौर पर हैं, और जो आप ऑडियंस एक्टिव हुए हो, ठीक है, हमारे साथ जो आप शेयर कर रहे हो, जो आप सोशल मीडिया पे हेल्प कर रहे हो हमारे साथ, यानी जितने लोग हमारी ऑडियंस के तौर पर हमें सपोर्ट कर रहे हैं, शेयर करते हैं, एक्टिव हैं, सच भाई हैं, इस तरह के जितने दोस्त हमें सुन रहे हैं, ये जो जब से आप लोग एक्टिव हुए हो उसका फर्क आपको नजर आ गया कि एक कम्युनिटी के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कम्युनिटी को पता चलता है सच क्या है झूठ क्या है, कम्युनिटी को ये पता चलता है कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किस सतह पर चल रहा है। ये मुट्ठी भर लोगों का है जो हमें सुनते हैं, मुट्ठी भर लोग है ना, कंपेयर टू द मैसेज जो इंडिया के अंदर हैं या ओवर द ग्लोब है, ठीक है, मैसेज हैं बड़े, मगर ये मुट्ठी भर लोगों का ये कॉन्फिडेंस इस तरीके से हुआ है। अब इसको ब्रॉडर पिक्चर के ऊपर, मैक्रो लेवल के ऊपर आप जाकर इसको अप्लाई करो तो आपको पता चलता है कि मुसलमानों के अंदर किस तरह इनकलाब पैदा हो सकता है। ये वो वजह थी कि सच भाई की बात को सुनने में मुझे बड़ा लुत्फ आ रहा था, और मैं चाहता था कि लोगों तक पहुंचे कि एक आम मुसलमान में ईमान बूस्ट करता है या बाज औकात शर में से उसके लिए खैर निकलता है। जिस तरह सच भाई परेशान थे, टेंशन में थे, इस तरह कई मुसलमान और होंगे जो जिनको इंशाल्लाह इन शर के अंदर से खैर मिलेगी। तो परेशान नहीं होना, बस पॉजिटिव रहना है। असल चीज ये है कि आपने ब्रेन वॉश नहीं होना, पॉजिटिव रहना है, ना उम्मीद नहीं होना और जल्दबाजी नहीं करनी। अल्लाह ताला आपके साथ हो। बहुत शुक्रिया। आमिर भाई, जज़ाकल्लाह। आमिर भाई बस एक छोटी सी बात है, आपका ईमेल आईडी मुझे दे दीजिए। मैंने एक चैनल बनाया, शायद आपको मैंने बताया भी था कि आपकी अच्छा आवाज जो वो टीचर वाली आवाज जिस पे आपने बोला था, मैंने उस पर एक वीडियो भी डाला हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर उसको ओपन नहीं करना चाहता क्योंकि मैं अच्छा थोड़ा अच्छा। सा बहुत मिक्स कम्युनिटी में रहता हूँ और एक साथ इसको एक अलग तरीके से चलाऊंगा। मैं ही जबरदस्त। जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो करूंगा अपनी मुझे तरफ से। याद आ गया मुझे। जी हक जी, बिल्कुल आवाज, बिल्कुल। जी हक आवाज जी 26@gmail.com। ठीक है। जी, hakawas@26gmail.com। नहीं जी नहीं, 26 पहले @gmail.com। जी जी ठीक है। जी। मैं इधर यहाँ से ले लेता हूँ। हम कहीं से भी, खैर मैं कर लूंगा पता आपका। जी जी हकावास। हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पे भी ईमेल मिल जाएगी, चैनल पे मिल जाएगी, हर प्रोग्राम के अंदर दिखाता हूँ मैं, और अबाउट में जाएंगे तो वहां भी मिल जाएगी। ठीक हो गया सच भाई, बड़ी प्यारी बात की आपने, अल्लाह आपको जाए जी खैर दे। जी जी। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक ये सच भाई की जो बात हुई अलीना सिस्टर, और जी जी दूसरी जब ईमान यूनियन नई नई बनी थी तो उस वक्त मुझे एक ईमेल आई थी एक भाई की, लंबी ईमेल थी, मगर उस ईमेल के अल्फाज ऐसे थे कि मैं रोक नहीं पाया। जैसे ये सच भाई बात कर रहे थे, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, सुनता जा रहा था इनको पूरा फोकस। मेरा दिल कर रहा था ये भाई बोले और मैं इनको सुनना चाह रहा। ऐसे ही मेरे साथ बहुत अरसा पहले एक ईमेल के दफा हुआ था। इंडिया के एक दोस्त है, क्योंकि मुझे कई लोगों को ये तजस्सुस होगा कि हमें अचानक क्या हुआ कि हम जनाब सनातन धर्म के ऊपर बात कर रहे हैं, वो तो मैं एक्सप्लेन कर चुका, मगर क्या हुआ कि खास हमारी कम्युनिटी है जिसको एक्टिव करने की हम बात कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ खास वजह हैं, ठीक है, जिनको हम पब्लिक के अंदर नहीं रख सकते, मगर वो अंदर एक एहसास है, अपने भाइयों के साथ वो ताल्लुक है। तो वो जो ईमेल थी ना, वो इंडिया के एक मुसलमान की ईमेल थी। उस ईमेल के अंदर जो दुख, दर्द और वाबस्तगी थी ना, मैं उस ईमेल को पढ़कर रोया था। और मुझे फिर एहसास हुआ था कि जब हमारे मुसलमान पुराने समय में हमारे बड़ों से मदद मांगा करते थे कि यार हम लोग हमारी परेशानी में हैं, आप लोग हमारी मदद को नहीं पहुंचते, या आप लोग हमारे बारे में बात नहीं करते, या आप लोग हमारे हकूक की आवाज नहीं उठाते, ठीक है, वल मुस्तज़अफीन मिनर रिजाली वन निसाई वसिब्यान अखरिजना या रब्बना अखरिजना मिन हादिहिल क़रियति ज़ालिमी अहलुहा। तो जब ये सवाल आता था ना ज़हन में, तो मैं अश्कबार हो जाता था। तो मैं अल्लाह का शुक्र इस चीज पर अदा करता हूँ कि मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे पर एतमाद करें, एक दूसरे से दरगुजर करें और एक दूसरे के साथ जुड़ें, बस टीम बन के काम करें। ये असल चीज है, एक दूसरे को समझो। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।